गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज है हमारा डे नंबर 26 और डेट है आज 4 जून। मार्केट ओपन हो चुका है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। छोटा सा गैप अप खुला है 560। अब देखो, कल बाय द वे कल की पहले बात कर लेते हैं। कल हमने हमारा डे क्लोज़ किया एंड उसके बाद एक ठीक ठाक मूव आया नीचे का, बट स्टिल दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ अगर मैं वीडियो में भी बताऊंगा, बताने को मैं बता सकता हूँ, बट बहुत चलो मैं बता ही देता हूँ। रुको, अब आप एक चीज़ देखो दोस्तों, कल की बात करते हैं। बिकॉज़ कई लोगों को ये लगता होगा ना कि यार देखा जाए तो मोटे तौर पे निफ्टी कल नीचे गिरा है अच्छा खासा, तो अगर आप पुट बाय करो या कोई पुट बाय करे सपोज़, ठीक है, तो पैसा क्यों नहीं बनेगा। तो कल के दिन पे कोई ये जो पूरा कल का जो मार्केट था दोस्तों, इसमें पैसा नहीं बना है ऑप्शन बायर का। मैं आपको बताता हूँ क्यों। मोटा मोटा 9:30 से 10 के बीच में बाज़ार कहाँ था? इस जोन में था। ठीक है, कौन सा जोन है ये जोन है। लेवल की अगर मैं बीच का लेवल पकड़ूँ, राउंड फिगर के हिसाब से समझेंगे हम। देखो 650 था, ठीक है। अब ये हो गया क्लियर कि भैया 9:30 से 10 के बीच में बाज़ार कल के दिन पे 24,650 के बीच में था। और जो कल का इसने लो लगाया है, या लो भी छोड़ो, क्लोजिंग जो करी है बेसिकली, ये जो क्लोज जो हुआ है वो हुआ है 550 पे। ठीक है, तो यानी कि 100 पॉइंट गिरा। तो आइडली अगर 100 पॉइंट गिरा है तो पुट के साइड आपका पैसा बनना चाहिए ना। पुट अगर कोई लेगा और मार्केट अगर 100 पॉइंट आपके पॉइंट से मॉर्निंग में जहाँ आपने पुट लिया सपोज़, और आपने उसको 2-3 घंटा होल्ड करा और मार्केट फिर वहाँ से 100-125 पॉइंट गिरा, तो आपका पैसा बनना चाहिए ना, बट नहीं बना है पैसा। देखो, चौपी मार्केट का मीनिंग समझो आप पहले। जो लोग बिगनर्स हैं उनको तो बहुत इससे सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। तो 650 का ये पुट है दोस्तों। अब इसका चार्ट खोलते हैं हम, ठीक है। इसका प्राइस क्या था, ये आ गए हम। इसका प्राइस था मोटा मोटा 200, और जो क्लोजिंग हुई है वो देखो कहाँ हुई है इसकी, 194 पे। मतलब कि निफ्टी 100 पॉइंट नीचे आया, बट हमारे तो और इवन 6 पॉइंट चले गए डीके में। टेम्परेरी बेसिस पे ऊपर गया, या तो फिर आप बुक कर लो। मेरा पॉइंट आपको बताने का ये है कि ट्रेंडिंग मार्केट नहीं था। ट्रेंडिंग तो खैर कहीं से कहीं तक नहीं था, वो तो सबको दिख ही रहा है। कहने का मतलब ये है कि पैसा नहीं बनता है ऐसे मार्केट में। या तो आप स्कैल्पिंग करो, इन आउट होते रहो। कल का बिकॉज जो मूवमेंट था, एक बार नीचे आया, पूरा ऊपर चला गया, और उसके बाद वापस इस लेवल को उसने जब तक काटा तब तक उसने आधा पौन घंटा खा लिया, तो वो डी के चला गया। फिर ये वापस साइडवेज हो गया, फिर एक मूव आया, तो उसके बाद मूव आने के बाद यहाँ पे मान लो जिसने बेच दिया होगा, जैसे हमने भी यहाँ पे बेचा था, जो हमारा फाइनल जो लॉस कल के दिन पे हम फ्लैट पे जो हमने क्लोज किया है, लास्ट ट्रेड हमारा यहीं पे था, और हमने यहाँ पे एग्जिट कर लिया, ये पूरे मूव को हमने कैप्चर कर लिया। तो यहाँ पे मूवमेंट पकड़ के यहाँ या तो आप एग्जिट कर लो। जिसने एग्जिट नहीं किया उसका ये मूव में जो पैसा बना, उसके बाद इसने क्या करा देखो, खाली टाइम कंज्यूम करा और उल्टा धीरे धीरे ऊपर गया, तो उसमें पूरा आपका चला जाएगा। सो बेसिकली चौपी मार्केट है, चौपी मार्केट चल रहा है काफ़ी टाइम से, और डायरेक्शनलेस मार्केट है। ओके, सो एज एक्सपेक्टेड दोस्तों, मतलब मुझे लगा ही था आज का दिन जो है हमारा ख़राब ही जाएगा, बट जस्ट बिकॉज क्योंकि चैलेंज हमने लिया हुआ है, चैलेंज चल रहा है, एंड कुछ ना कुछ तो ट्रेड ऑब्वियस सी बात है करना ही पड़ता है, राइट। इसने पूरा दिन सड़ा दिया दोस्तों हमारा, 26वां दिन हमारा पूरा इसने ख़राब करा। तो अभी हम खड़े हैं 614 पे, राइट। अभी का करंट प्राइस देख लो आप, 614 पे ये खड़ा है, ठीक है। मॉर्निंग में 9:15 बजे भी 614 ही था। ये मूव देखो आप, खुला, नीचे गया, इमीडिएटली ऊपर आ गया, और उसके बाद से साइडवेज। अब कुल मिला के दोस्तों, ऐसे मार्केट में ऑप्शन बायर पैसा कैसे बनाएगा। दूसरी चीज़ मैं आपको विक्स दिखाता हूँ, लॉस मैं बाद में बताऊँगा आपको, पहले आप विक्स देखो। 5% विक्स टूटा हुआ है। दिन है वेडनेसडे, आप कर रहे हो ऑप्शन बाइंग, विक्स गिर रहा है, प्रीमियम्स टूट रहे हैं, कल एक्सपायरी होना है, डी के बहुत फास्ट हो रहा है, और ये सब के ऊपर से जो मार्केट है उसका जो मूवमेंट है वो ये है। तो जाहिर सी बात है कि रिज़ल्ट जो है वो यही आएगा। इससे मे भी थोड़ा बेटर आ सकता है किसी का, बट आएगा यही। 16-17 दिन तक तो ठीक चला, उसके बाद से तो ये ऐसा ही चल रहा है, राइट। चौपी मार्केट है, साइडवेज है, कोई मोमेंटम नहीं है, ज़ीरो मोमेंटम है। एक लक वाली बात है, हम कहीं ना कहीं ऐसे टेरिटरी में फंस गए, अदरवाइज़ हमारा
जो हमारा क्लोज होता 30 डेज़ के एंड पे, वो बहुत बढ़िया होता। स्टिल अभी भी अच्छा है। देखो अल्टीमेटली अभी मैं नहीं ज़्यादा बताऊंगा उस बारे में, बिकॉज वो साइकोलॉजी का पार्ट है। लॉस एक्चुअल में ये बड़ा नहीं है दोस्तों, नंबर ऑफ़ ट्रेड्स अगर आप देखोगे तो वो ज़्यादा हैं। लॉस इसलिए एक्यूमुलेट होके बड़ा हो गया ऑलमोस्ट 7,000 का, बिकॉज हमने छोटे छोटे एसएल बहुत मल्टीपल टाइम्स दिए। चैलेंज लिया हुआ है तो आप लोगों को कुछ ना कुछ तो करके बताना ही है मुझे, तभी आप सीखोगे भी। और लोगों की आंखें खुलेंगी जो लोग ट्रेडिंग को हल्के में लेते हैं। ये क्लासिक एग्जांपल है कि ये सब चलता रहता है। तो अगर आप किसी को भी अगर ट्रेडर बनना है, आप सोच रहे हो कि ट्रेडर आप बनोगे, तो ये सब तो आपको ये सब दिनों से गुजरना ही पड़ेगा। मैं आपको अभी से बता दूं इसी वीडियो में, कल अगर ट्रेंडिंग रहा तो ही मैं ट्रेड करूंगा दोस्तों, और तो ही वीडियो कल का आएगा। अगर कल का वीडियो ना आए तो आप ये समझ लेना कि मैंने कल ट्रेड नहीं किया। अब मैं अननेसेसरी बिना कुछ ट्रेड लिए खाली आपको ज्ञानबाजी करूं और खाली बस दिखाता रहूं कि देखो दोस्तों साइडवेज है, लेकिन हम कोई ट्रेड नहीं ले रहे, हमने कोई पोजीशन नहीं ली, तो ऐसा करके कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है ना, 2-3 दिन मैंने हमारे इसी में निकाले हैं, बट उससे आपको कुछ थोड़ा बहुत ही सीखने मिला होगा, आई एम श्योर। बहुत ज़्यादा तो कुछ मिलता नहीं है उस केस में भी। तो कल मैंने अब यही प्लान किया है, स्पेशली आज के दिन के ऐसी भसूड़ी के बाद, साइडवेज के बाद, ये इनसाइड कैंडल बना रहा है आज। ये ना कल का बड़ा मोमेंटम आ गया, अब अगेन ये इनसाइड कैंडल बना देगा आज। ना लो ब्रेक करेगा ना हाई ब्रेक करेगा, बीच में ही कहीं पे हल्का फुल्का पॉजिटिव में क्लोज हो जाएगा। बस यही है आज का। कल वीडियो में भी अगर मैं ट्रेड लूँगा तो ही आएगी। डेफिनेटली अगर ट्रेडिंग करूँगा तो चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, वीडियो आएगी, जो कि आ रही है। अगर ट्रेड नहीं किया तो वीडियो नहीं आएगी। कहने का मतलब है अगर वीडियो ना आए तो आप समझ लेना कि कल के दिन पे हमने काम नहीं किया है। इसी के साथ दोस्तों आज का दिन होता है हमारा समाप्त। अब हम मिलेंगे कल। बाय बाय।